हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका रॉयल टेक चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। तो चलिए फिर बताता हूं कि प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, उसका क्या काम होता है और कितने प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। तो प्रोसेसर के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस दौर में हम बहुत सारे गैजेट का यूज़ करते हैं। इसमें से ज़्यादातर गैजेट जो होता है वो होता है हमारा मोबाइल, लैपटॉप या फिर पीसी। तो इसी के अंदर होता है दोस्तों एक छोटा सा चिप्स जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं दोस्तों। तो जो कि एक मोबाइल और लैपटॉप और पीसी के अंदर मेन चीज़ होती है, ठीक है, जिसकी खासियत तो हम जानेंगे ही और पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, मोबाइल या पीसी या लैपटॉप, तो हम सबसे पहले जानते हैं उसकी खास बातें। तो उसी में से एक चीज़ होती है कि वो उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है और कैसा प्रोसेसर दिया गया है। तो इसी प्रोसेसर के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर बताता हूँ कि क्या होता है प्रोसेसर दोस्तों। तो दोस्तों प्रोसेसर एक छोटी सी चिप्स होती है, ठीक है, जो होती तो दोस्तों छोटी है लेकिन उसके काम बहुत ही बड़े होते हैं दोस्तों। क्योंकि बिना प्रोसेसर के आपका जो भी गैजेट है, जो कि सबसे पहले बता दो कि ये प्रोसेसर लगता है मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट और वगैरह वगैरह चीज़ों के अंदर। खास करके बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है उसमें प्रोसेसर होता ही है। लेकिन जो भी मशीनें होती है उसके अंदर कंप्यूटर होता ही है, इस वजह से ये हम उसे कंप्यूटर की श्रेणी में ही गिनते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ी सी जो जानकारी थी कि प्रोसेसर क्या होता है। तो प्रोसेसर एक चिप्स होती है, ठीक है, जो आपके जितने भी प्रोसेस करते हो आप, यानी कि जो भी आप इनपुट देते हो, ठीक है, अपने गैजेट के अंदर। यानी कि उदाहरण दूँ तो आप अगर मोबाइल के अंदर कुछ टाइप करते हो या फिर कोई ऐप्स को ओपन करते हो, यानी कि आपने अपने मोबाइल के अंदर इनपुट दिया, तो उसी प्रोसेस को वो हार्डवेयर को बताता है कि सामने वाले बंदे ने फ़ोटो खींचने का इनपुट दिया है या फिर कोई ऐप्स ओपन करने का इनपुट दिया है। तो फिर वो प्रोसेसर हार्डवेयर को बताता है और हार्डवेयर उस हिसाब से काम करता है जिसको वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट में देता है। तो वही चीज़ होती है दोस्तों प्रोसेसर की मेन चीज़ काम करने की, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आपने लैपटॉप के अंदर एक वीडियो देखने के लिए आप उस वीडियो पे जाके क्लिक किए हो, तो जो क्लिक है वो आपका इनपुट हो गया, ठीक है, आपके लैपटॉप में। अब वो क्या करेगा, वो प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर उसको समझेगा कि इसने वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है, तो वो वीडियो फिर जाएगा दोस्तों हार्डवेयर के पास और हार्डवेयर फिर आपको उस वीडियो को ओपन करके दिखाएगा। तो ये काम होता है प्रोसेसर का, ठीक है। हम प्रोसेसर को कंप्यूटर या मोबाइल का दिमाग भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। तो मेन काम होता है प्रोसेस, ठीक है, जिसका नाम ही आप समझ जाओगे कि जिसका नाम प्रोसेसर है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस मतलब कार्य करना दोस्तों। तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों को साफ करना मतलब कि उसको प्रोसेस करना, तो यही इसका मेन काम होता है दोस्तों। तो अब बताता हूँ दोस्तों कि प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर जाने से पहले आप जान लोगे दोस्तों प्रोसेसर को किस किस श्रेणी में मापा जाता है। मतलब कि प्रोसेसर की जो ताकत होती है, ठीक है, ताकत, उसे किस नाम से मापा जाता है। तो उसको मापा जाता है दोस्तों गीगाहर्ट्ज़ के नाम से, ठीक है। जैसे कि आप कोई लिक्विड होता है उसको लीटर के माप से मापते हो, कोई दूरी होती है उसको मीटर के नाम से मापते हो, और कोई वजन की चीज़ होती है उसे हम किलोग्राम के नाम से मापते हैं। वैसे ही प्रोसेसर की ताकत को दर्शाने के लिए उसको गीगाहर्ट्ज़ के नाम से मापा जाता है। मतलब वो 1 गीगाहर्ट्ज़ का है, 2, 3, 4, 5, 6 के कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, ये इसकी मेन चीज़ होती है। तो जब भी आप प्रोसेसर लेने जाओ तो आप उसके अंदर खास करके गीगाहर्ट्ज़ ज़रूर चेक करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रोसेसर का गीगाहर्ट्ज़ हो आप उसी प्रोसेसर को चॉइस करना, ठीक है। उससे होता क्या है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छा गीगाहर्ट्ज़ वाला जो प्रोसेसर होता है वो आपको अच्छा बेहतरीन प्रोसेस करके देता है। मतलब कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो बिल्कुल ही लैग नहीं मारने वाला, ठीक है, सीधी भाषा में समझाऊँ तो आपको। अब बात करते हैं दोस्तों के प्रोसेसर
का जो कोर होता है वो क्या होता है। मतलब जब बात प्रोसेसर की आती है तो उसके अंदर एक मेन चीज़ भी होती है और वो होती है उसका कोर। कोर को हम इस भाषा में समझ सकते हैं कि यानी मैं प्रोसेसर हूँ और ये दो है उसके कोर, ठीक है। मतलब कि प्रोसेसर के हाथ जिससे वो फटाफट प्रोसेस करता है दोस्तों। तो आप इसे सिंपल भाषा में कोर को प्रोसेसर के हाथ भी कह सकते हो। तो दोस्तों कितने प्रकार के कोर होते हैं वो जानते हैं दोस्तों। तो अभी तक जितने भी प्रोसेसर बने हैं उसमें कुछ डुअल कोर होते हैं जिसके अंदर 2 कोर होता है दोस्तों। मतलब कि इसके मैं नाम बताऊंगा और कितने कोर का होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है दोस्तों डुअल कोर, ठीक है। अभी हाल ही में अच्छे चलने वाले हैं जो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर चल रहे हैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जो मेरे पीसी के अंदर पुराना लगा हुआ है वो होता है डुअल कोर, मतलब कि 2 कोर, मतलब कि 2 हाथ वाला दोस्तों। तो उसके बाद आता है दोस्तों क्वाड कोर, ठीक है। मतलब क्वाड कोर यानी कि 4 हाथ वाला, समझ गए, 4 हाथ वाला जिसे कहते हैं क्वाड कोर दोस्तों। तीसरे नंबर पे है दोस्तों हेक्सा कोर, ठीक है। तो हेक्सा कोर को 6 कोर वाला कहते हैं, मतलब 6 हाथ वाला आता है दोस्तों जिसे हेक्सा कोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है, जिसे 8 कोर आते हैं दोस्तों, मतलब कि 8 हाथ आते हैं, ठीक है। तो मतलब जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ज़्यादा काम करेगा, इतनी तेज़ी से काम करेगा ये प्रोसेसर। तो यही इसकी मेन चीज़ होती है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन और सबसे पावरफुल जो अभी तक बना हुआ है वो होता है डेका कोर दोस्तों, मतलब कि 10 हाथ वाला, जो कि आजकल के लेटेस्ट गेमर लोग बाय करते हैं इसको और अपनी YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपको GTA 5 खेलना है तो मिनिमम आपका प्रोसेसर 4 कोर वाला होना ही चाहिए, मतलब कि क्वाड कोर प्रोसेसर आपका होना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी गेमिंग एकदम स्मूथली और सिंपली चलेगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कोर के बारे में जानकारी मिल गई होती कि दोस्तों प्रोसेसर क्या है वो हमने बता दिया, ठीक है, उसकी पावर क्या होती है वो बता दिया, और जो कोर होता है वो क्या होता है वो भी पता चल गया दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब जानते हैं दोस्तों हम कि कौन कौन सी कंपनी प्रोसेसर बनाती है। तो दोस्तों सबसे पहली फेमस और सबसे पुरानी कंपनी जो प्रोसेसर बनाती है उसका नाम है इंटेल दोस्तों, जो कि भरोसेमंद है और इसके भी बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं दोस्तों। तो इंटेल के बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो हम बनाएंगे दूसरी वीडियो में, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी की न्यूज़ चाहिए होती है, जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो ये नंबर 1 पे है दोस्तों इंटेल, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर बनाती है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों मेरी फेवरेट दोस्तों AMD दोस्तों। तो अभी जो मैंने एक लैपटॉप लिया है दोस्तों उसके अंदर है AMD का Ryzen 5 दोस्तों। तो समझ सकते हो कि मैं AMD का क्यों फैन हूं दोस्तों, क्योंकि AMD फिलहाल मार्केट के अंदर सबसे सस्ते और सबसे बेहतरीन और शानदार प्रोसेसर बनाती है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है इसके लिए दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों तो क्वालकॉम कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा लो लेवल बजट का ही बनाती है प्रोसेसर, लेकिन इसकी क्वालिटी भी जानदार तो है ही दोस्तों। तो अगर आप भी बाय करना चाहो तो क्वालकॉम की तरफ जा सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एनवीडिया, IMB, सैमसंग, मोटोरोला और ये फलाना ढिकना कंपनी, बस ये कुछ 4-5 कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, आप अगर किसी कंपनी का प्रोसेसर बाय कर रहे हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने PC के लिए, ठीक है, तो मैं आपको इंटेल की तरफ जाना प्रेफर करूंगा अगर आपका बजट अच्छा है तो। लेकिन आप और अच्छे बजट के अंदर है, मतलब कि कम पैसों के अंदर बेहतरीन शानदार चीज़ चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप AMD की तरफ जाइए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से AMD एक बेहतर ऑप्शन रहने वाला है आज के समय के अंदर, जो कि आपको कम पैसों के अंदर अच्छा फीचर देता है दोस्तों। तो बस जान लिया होगा दोस्तों कि आपने के प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में जानकारी मिल गई है तो ठीक है, अगर आप नहीं समझ सके तो एक काम कीजिए, आप डूब के मर जाइए, ठीक है, किसी जगह पे जाके, क्योंकि इतनी आसानी से समझाया है तो समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।